Hello everyone. Good morning to all. वेलकम बैक अवर चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम लोग राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अभी जिला जिला अध्ययन कर रहे हैं ना। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? जिला अध्ययन। तो हमने अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, ये जो जिले हैं हमने पढ़ लिए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं धौलपुर जिला। क्या पढ़ने वाले हैं? धौलपुर जिला। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि आप सबको ये मैप दिख रहा है ना? देखो, ये है आपका धौलपुर जिला। क्या है? धौलपुर जिला। देखो, जैसा कि आप लोगों को सबको दिख रहा है, ये है हमारा राजस्थान का मैप। ओके, और जिसमें मैंने अभी जो बाउंड्री की है, मतलब जो हाईलाइट किया है, वो है हमारा धौलपुर जिला। क्या है? धौलपुर जिला। इसके अलावा हमने जो जो पढ़ लिया है वो जिले भी यहाँ पे शो किए गए हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? धौलपुर जिले के बारे में। ओके, जो धौलपुर जिला है वो चंबल नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ। कहाँ बसा हुआ? चंबल नदी के बाएं किनारे पर। देखो, समझ लो ये चंबल नदी है और उसके जो ये बायां किनारा है, वहां पर क्या बसा हुआ है? धौलपुर बसा हुआ है। ओके, क्या बसा हुआ है? धौलपुर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, धौलपुर दो राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं के बीच में अवस्थित है। मतलब जो धौलपुर है उसको उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है और मध्य प्रदेश की भी सीमा लगती है। ओके, धौलपुर को उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है और मध्य प्रदेश की भी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश को दो राज्यों की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश को कौन से दो राज्यों की सीमा लगती है? ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा के बीच में अवस्थित है, मतलब स्थित है। क्या स्थित है? धौलपुर जिला। ओके, उसके बाद धौलपुर एक पुराने ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है। जो धौलपुर है उसे एक पुराना ऐतिहासिक शहर इस नाम, मतलब इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब इस रूप में जाना जाता है। ओके, धौलपुर शिवी वंशी बमरोलिया जाटों की प्रसिद्ध रियासत है। किसकी? शिवी वंशी। देखो, शिवी वंशी बमरोलिया जाटों की प्रसिद्ध रियासत है। तो क्या है? धौलपुर जो है वह शिवी वंशी बमरोलिया जाटों की प्रसिद्ध रियासत है। ओके, अब देखो, जो धौलपुर में जिन राजाओं ने राज किया है उनका कुछ डिटेलिंग है। मैं नाम है और ईयर है। ओके, नाम है और सन है, कब कब किया है। सबसे पहले जो थे राणा किरत सिंह, जिन्होंने 1805 से 1835 तक राज किया था धौलपुर में। उसके बाद है राणा भगवत सिंह, जिन्होंने 1835 से 1873 तक राज किया था। उसके बाद है राणा निहाल सिंह, जिन्होंने 1873 से 1901 तक क्या किया था? राज किया था। कहाँ पर? तो धौलपुर में। राणा राम सिंह, इन्होंने 1901 से 1911 तक राज किया था।
राणा उदय भानु सिंह ने 1911 से 1949 तक राज किया था। उसके बाद जो राणा हेमंत सिंह जो है उन्होंने 1949 से 1954 तक राज किया था। ये जो राजा उनके मैंने नाम बताए ईयर, ये सब धौलपुर के महाराजाओं की सूची है। मतलब इन्होंने धौलपुर में राज किया था। ओके, इतना समझ आया? एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जो धौलपुर है वह चंबल नदी की बाईं ओर बसा हुआ है। मतलब जो धौलपुर जिला है वह चंबल नदी की बाईं ओर स्थित है। उसके बाद जो धौलपुर है वह दो राज्यों के बीच में बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मतलब इन दोनों की सीमा धौलपुर को लगती है किसकी? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। उसके बाद है धौलपुर एक पुराने ऐतिहासिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। मतलब सुनने में आता है कि लोग ऐसा कहते हैं जो धौलपुर है वह एक पुराना ऐतिहासिक शहर है। ओके, और यहाँ पर शिवी वंशी बामरोलिया जाटों की प्रसिद्ध रियासत है। जो धौलपुर है वह शिवी वंशी बामरोलिया जाटों की क्या है? प्रसिद्ध रियासत है। उसके बाद राणा कीर्तन सिंह, राणा भगत सिंह, निहाल सिंह, राम सिंह, उदय भानु सिंह, हेमंत सिंह, ये जो सब राजाओं ने इन्होंने कहाँ राज किया था? तो भाई धौलपुर पर इन सब राजाओं ने राज किया था। इतना समझ आया? हम आगे बढ़ते हैं, धौलपुर के बारे में अब अध्ययन करते हैं। मतलब प्रॉपर वे में हम पढ़ते हैं। जो धौलपुर है वह 11वीं सदी में तोमर वंशी शासक धवल देव द्वारा स्थापित किया गया जिला है। ओके, जो धौलपुर है वह 11वीं सदी में तोमर वंशी शासक धवल देव द्वारा स्थापित किया गया शहर है। ओके, तो धौलपुर की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो 11वीं सदी में तोमर वंशी शासक धवल देव ने की थी। अब देखो धौलपुर के कुछ प्राचीन नाम है। पहला है धौलपुर, धवलपुर, धौलागिरी और कोठी। ठीक है, ये जो चार नाम है ये क्या है? प्राचीन नाम है। ओके, याद रखना ये चारों जो नाम है ये क्या है? प्राचीन नाम है। किसके प्राचीन नाम है? तो धौलपुर के ये प्राचीन नाम है। ओके, ये जो चारों है कोठी, धौलपुर, धवलपुर, धौलागिरी, जो है ये धौलपुर के प्राचीन नाम है। ओके, याद रखना उपनाम दूसरे है और प्राचीन नाम उपनाम में अंतर होता है। ये देखो, ये धवलपुर का एक इमेज है धौलपुर का किले का। ओके, फिर देखो अब मैं धौलपुर के उपनाम बता रही हूँ। पहले मैंने प्राचीन नाम बताए थे, अब धौलपुर के उपनाम। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, रेड डायमंड सिटी, क्या कहा जाता है? रेड डायमंड सिटी। क्या कहा जाता है? रेड डायमंड सिटी। उसके बाद राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय का शहर। राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य दिखता है वो कहाँ दिखता है? धौलपुर में दिखता है, इसलिए उसे राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय का शहर भी कहा जाता है।
कोठी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य अस्त का भी शहर इसे ही कहा जाता है और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी धौलपुर को ही कहा जाता है। ओके, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना था। तो धौलपुर राजस्थान का जिला कब बना था? तो 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना था। ओके, उसके बाद जो धौलपुर का क्षेत्रफल है वह है 3034 ओके वर्ग किलोमीटर। क्या है? 3034 वर्ग किलोमीटर। धौलपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो है वह धौलपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, इतना समझ आया? मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, एक बार और हम देख लेते हैं धौलपुर के बारे में। जो धौलपुर है उसे तोमर वंशी शासक धवल देव द्वारा 11वीं सदी में स्थापित किया गया था। धौलपुर, धवलपुर और धौलागिरी कोठी, ये क्या नाम है? प्राचीन नाम है किसके? धौलपुर के। उसके अलावा उसके उपनाम है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, रेड डायमंड सिटी, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय का शहर, कोठी राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य अस्त का शहर, उसके बाद राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। ये थे उपनाम। 15 अप्रैल मतलब 15 अप्रैल 1982 को जो धौलपुर है उसे राजस्थान का 27वां जिला बना दिया गया था। इसका क्षेत्रफल है धौलपुर का 3034 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर को देखें हम यदि, तो धौलपुर सबसे छोटा जिला है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, उसके बाद हम देखते हैं धौलपुर जिले विधानसभा क्षेत्र। जो धौलपुर जिला है उसके विधानसभा क्षेत्र जो है वो हम देखते हैं। पहला तो धौलपुर है जो मुख्यालय बोला जाएगा, बाड़ी, राजाखेड़ा और बसेड़ी, ये जो है विधानसभा क्षेत्र है धौलपुर जिले के। ओके, फिर है अंगोई बांध। अंगोई बांध कहाँ है? तो भाई कहाँ है? धौलपुर में। यह जो बांध है वह पार्वती नदी के किनारे पर बना हुआ है, या फिर ऐसा बोलो कि पार्वती नदी, यह जो बांध है अंगोई बांध जो है वो पार्वती नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? पार्वती नदी पर बना हुआ है। जो अंगोई बांध है वो पहले तो धौलपुर में है, उसके अलावा यह जो बांध है वह पार्वती नदी पर बना हुआ है। ओके, राज्य का सबसे लंबा कच्चा बांध है। राज्य का सबसे लंबा भी बांध यही है और कच्चा भी बांध यही है, याद रखना। राजस्थान का सबसे लंबा और कच्चा बांध कौन सा है? तो अंगोई बांध है। ओके, उसके बाद धौलपुर का सबसे बड़ा बांध भी यही है। क्या है धौलपुर का? देखो कंफ्यूज मत होना, राज्य का पहले बोला है राज्य का सबसे लंबा और कच्चा बांध और फिर बोला है धौलपुर का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, इतना समझ आया? देखो ये है अंगोई बांध जो कहाँ है? पार्वती नदी पर बना हुआ है। ओके, अब देखते हैं नैरोगेज ट्रेन। जो नैरोगेज ट्रेन है वो कहाँ है? धौलपुर में। राज्य में यह ट्रेन केवल धौलपुर में है, मतलब जो यह ट्रेन है ये केवल धौलपुर में ही चलती ही थी और कहीं पे नहीं। धौलपुर से तत्पुर पैसेंजर मथुरा, मतलब धौलपुर में वहां पर एक जगह है तत्पुर, वहां तक चलती थी ये ट्रेन। ओके, देखो ये है धौलपुर जंक्शन। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा धौलपुर मिलिट्री स्कूल। क्या है? धौलपुर मिलिट्री स्कूल। जो धौलपुर मिलिट्री स्कूल है वो भारत का के 5वें सैन्य स्कूलों में से एक है। मतलब भारत में कुछ कुल 5 सैन्य स्कूल है, उनमें से जो धौलपुर मिलिट्री स्कूल है वह एक स्कूल है। ओके, क्या है? मिलिट्री स्कूल जो है धौलपुर मिलिट्री स्कूल
वो भारत के 5 सैन्य स्कूलों में से एक है। ओके, याद रखना। उसके अलावा है, यह राजस्थान के धौलपुर में स्थित है। मतलब जो धौलपुर मिलिट्री स्कूल है वो धौलपुर में स्थित है। और 1962 में पूर्वी रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री कृष्णन मेनन द्वारा रक्षा कर्मियों के बच्चों के साथ साथ नागरिकों की शिक्षा की सुविधा के लिए स्थापना किया गया था। तो किसने किया था? 1962 में पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री कृष्ण मेनन द्वारा रक्षा कर्मियों के बच्चों के साथ साथ नागरिकों के लिए, मतलब हम जैसे जिनके फादर मिलिट्री में नहीं है उन लोगों के लिए भी, या फिर फैमिली से कोई भी नहीं है तो उनके लिए भी ये स्कूल स्थापित किया गया था। ओके, इतना समझ आया? भारत में सैन्य स्कूल को पहले किंग जॉन रॉय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था पहले? किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ठीक है, सैन्य स्कूलों को। ओके, इतना समझ आया? देखो, ये है मिलिट्री स्कूल, कहाँ का? धौलपुर का। ओके, उसके बाद सिलाना गांव धौलपुर में है। यह राज्य का सबसे पूर्वी बिंदु है, मतलब राज्य का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वह सिलाना है। और सिलाना के उपनाम है रेड डायमंड सिटी, दक्षिण का द्वारगढ़। ओके, क्या है? दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहते हैं? मतलब उसके जो उपनाम है उसको रेड डायमंड सिटी और दक्षिण का द्वारगढ़ कहते हैं। ओके, देखो हम एक बार और देख लेते हैं। अंगोई बांध जो धौलपुर में स्थित है, कहाँ बना हुआ है? पार्वती नदी के ऊपर बना हुआ है। और यह राज्य का सबसे लंबा व कच्चा बांध है। ओके, सबसे बड़ा बांध कहाँ का है? ये धौलपुर का है। और सबसे कच्चा और लंबा बांध राज्य का है। उसके अलावा नैरोगेज ट्रेन जो धौलपुर में ही चलती है, कहाँ से कहाँ तक? धौलपुर से तत्पुर पैसेंजर मथुरा। ठीक है, और यह ट्रेन केवल धौलपुर में ही है। ओके, धौलपुर का मिलिट्री स्कूल जो है वो 5 सैन्य स्कूलों में से एक है। और इसे 1962 में पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री कृष्णन मेनन ने बनवाया था। किसके लिए? तो रक्षा कर्मियों के बच्चों के साथ साथ नागरिकों की शिक्षा की सुविधा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और जो भारत में जो सैन्य स्कूल है उनको पहले किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन आएगा, आ सकता है सैन्य स्कूलों को पहले कौन से नाम से जाना जाता है? तो किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से जाना जाता था। सिलवाना गांव जो है वो धौलपुर में, यह राज्य का सबसे पूर्वी बिंदु है और इसे रेड डायमंड सिटी, दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। ओके, इतना समझ आया? अब हम देखते हैं प्रमुख मेले। पहला है सेपेऊ महादेव का मेला। क्या है? सेपेऊ महादेव का मेला, जो सेपेऊ गांव में, यहाँ पर जो मेला भरता है वह फाल्गुन तथा श्रावण मास में चतुर्दशी को भरता है। कब भरता है? फाल्गुन तथा श्रावण मास में चतुर्दशी को भरता है। ओके, फिर है माचकुंड का मेला, जो माचकुंड में धौलपुर में भरता है। फिर है 12 भाइयों का मेला, ये बाड़ी कस्बे में भरता है जो धौलपुर में आती। इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता संप्रदाय सौहार्द है, जिसमें 12 प्रकार की जातियां अथवा कौम मिलकर इस मेले में के आयोजन को सफल बनाती। मतलब यहाँ पर 12 प्रकार की जातियां और कौम आते हैं जो मिलकर इस मेले को सफल करते हैं। तीर्थराज का मेला माचकुंड धौलपुर में है।
भादवा सुदी षष्ठी को भरता है। ओके, कब भरता है? भादवा की सुदी षष्ठी को भरता है। देखो, इतना समझ आया प्रमुख मेले। जो सेपेऊ महादेव का मंदिर है वो सेपेऊ में, और ये फाल्गुन और श्रावण मास की चतुर्दशी को भरता है। माचकुंड का मेला माचकुंड धौलपुर में है। यह में ओके। और इसके अलावा जो 12 भाइयों का मेला है वो बाड़ी कस्बे में है। इसे मेले की सबसे बड़ी विशेषता संप्रदाय सौहार्द में है, जिसमें 12 प्रकार की जातियां अथवा कौम मिलकर इस मेले को आयोजन को सफल बनाती, मतलब ये मेले को सफल करते हैं 12 जातियां और कौम मिलकर। तीर्थराज का मेला भी माचकुंडिया में धौलपुर में है, माचकुंड में। यह भादवा सुदी षष्ठी को भरता है। ओके, इतना समझ आया। उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख मेले। क्या देखने वाले हैं हम? वे प्रमुख मेले देखने वाले। जो प्रमुख मेले है उसमें है सेपेऊ महादेव का मेला, जो सेपेऊ धौलपुर में है। ओके, सेपेऊ कस्बे के निकट पार्वती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो पार्वती नदी के किनारे स्थित है। ओके, इस मंदिर में चमत्कारी विशाल शिवलिंग स्थित है। क्या स्थित है? चमत्कारी विशाल शिवलिंग जो है वह स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सेपेऊ में। कहाँ? सेपेऊ महादेव के मंदिर में। ओके, और यह पार्वती नदी के किनारे स्थित है। ये देखो, ये सेपेऊ महादेव का मंदिर है और ये वहां की शिवलिंग है। राधा बिहारी मंदिर जो धौलपुर में, धौलपुर पैलेस के पास स्थित इस मंदिर की बारीक नक्काशी धौलपुर के लाल पत्थरों से की गई है, मतलब धौलपुर स्टोन से ताजमहल की तरह की गई है। कैसे की गई है? तो ताजमहल की तरह की गई है। मंदिर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक है, मतलब लोग घूमने आते हैं, वो लोग देखते हैं तो कहते हैं मंदिर बहुत ही आकर्षित है, मतलब हमें उसकी ओर खींचता है मंदिर। ओके, फिर है महाकालेश्वर मंदिर। ये उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर नहीं है, ये है सर मथुरा का महाकालेश्वर मंदिर। कहाँ का है? सर मथुरा का महाकालेश्वर मंदिर। इस मंदिर में भाद्रपद शुक्ला सप्तमी से चतुर्दशी तक मेला लगता है। कब? भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी से लेकर चतुर्दशी तक मेला भरता है। कस्बे की स्थापना जो की गई है वो 1327 में पाल वंश के शासक अर्जुन देव के द्वारा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? पाल वंश के शासक अर्जुन देव ने की थी। ओके, फिर है मचकुंड धौलपुर। तीर्थों का भांजा के उपनाम से प्रसिद्ध मचकुंड हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। फिर धौलपुर जिले में के माचकुंडिया को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भाई तीर्थों का भांजा कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल गंधमादन पर्वत पर स्थित है। कहाँ? गंधमादन पर्वत पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मचकुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष भादवा सुदी छठ को मेला लगता है। कब लगता है? भादवा सुदी छठ को यह मेला लगता है। फिर है घटाघर, मतलब घंटाघर। इसे निहाल टावर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घंटाघर को निहाल टावर भी कहा जाता है। इस टावर का निर्माण जो है निहाल सिंह ने 1880 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो भाई 1880 ईस्वी में किया था निहाल टावर का निर्माण, तथा इस टावर को पूर्ण राम सिंह ने 1910 में करवाया था। मतलब जो निहाल सिंह थे उन्होंने इसका निर्माण स्टार्ट किया था। क्या किया था? इसको बनवाना चालू किया था
और जो पूरा किया था वो किन्होंने किया था, राम सिंह ने किया था। कब? 1910 में। राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर जो है वो निहाल टावर है, जिसकी 7 मंजिला है, मतलब मंजिल है। कितनी है? 7 मंजिल है। किसकी? निहाल टावर की, घंटाघर की, धौलपुर के घंटाघर की। ठीक है, ये देखो। उसके बाद है जुबली टावर। इस हॉल का निर्माण महाराजा उदयभान सिंह ने 1935 ईस्वी में जॉर्ज पंचम की सिल्वर जुबली की स्मृति में करवाया था। किसकी? जॉर्ज पंचम की सिल्वर जो जुबली थी, तब इन्होंने इस हॉल का निर्माण करवाया था। तो यह उदय भान ने 1935 में करवाया था। ओके, देखो ये है जुबली हॉल। देखो उसके बाद है गजरा का मकबरा। क्या है? गजरा का मकबरा। यह मकबरा महाराजा भगवत सिंह ने अपनी प्रेमिका गजरा की स्मृति में बनवाया था। तो किसकी स्मृति में बनवाया था यह मकबरा? तो भगत सिंह ने अपनी पत्नी की, अपनी प्रेमिका गजरा की स्मृति में बनवाया था। कब बनवाया था? तो अपनी प्रेमिका गजरा की स्मृति में बनवाया था। जार जरीना का मकबरा, बीबी जरीना का मकबरा जिसे कहा जाता है। जार जरीना का मकबरा। बीबी जरीना का जो मकबरा है उसका निर्माण मुगल बादशाह द्वारा किया गया था, जिनका नाम है आजम सिंह। 17वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, किसने? आजम शाह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह उनकी मां दिलरस बानो बेगम, कौन थी? दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया गया था। क्या किया था? यह जो है मकबरा, यह जो दिलरस बानो जो बेगम जो थी, उनकी याद में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? तो धौलपुर ने। सॉरी, कहाँ पे बनवाया था? तो धौलपुर में बनवाया था। और किसने बनवाया था? तो आजम शाह ने बनवाया था। ओके, और कब बनवाया था? तो 17वीं शताब्दी में बनवाया था। आजम शाह ने 17वीं शताब्दी में जुबली हॉल का निर्माण, सॉरी, जारा जार जरीना का मकबरा, जिसे बीबी जरीना का मकबरा कहते हैं, उसे बनवाया था। ओके, किसने? आजम शाह ने। कब? 17वीं शताब्दी में। और जो बीबी जरीना थी उनका नाम क्या था? दिलरस बानो बेगम। ओके, देखो ये मकबरा है जो ताजमहल की तरह दिखता है। फिर उसके बाद है शेरगढ़ का किला। जो शेरगढ़ का किला है यह धौलपुर वाला किला है। ठीक है, धौलपुर का किला जो है वह शेरगढ़ का किला है। आप बोलोगे मैडम शेरगढ़ का किला तो और भी है अलग अलग वहां पे, तो ये वही है क्या? तो ये वो शेरगढ़ का किला नहीं है। ओके, इस शेरगढ़ का यह जो शेरगढ़ किला है, इसका जो निर्माण करवाया था कृष्णा कुषाण वंश के शासक मालदेव ने करवाया था। किसके वंश के शासक? तो कुषाण वंश के शासक मालदेव ने 1540 में करवाया था। ओके, किसका निर्माण? तो शेरगढ़ का किला, इसका निर्माण 1540 में कुषाण वंश के शासक मालदेव ने करवाया था। उसके बाद है पाल वंश के शासक घोरपाल अथवा देवीपाल ने 11वीं शताब्दी में इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया तथा बाद में शेर शाह सूरी ने इस दुर्ग को पुनः बनवाया। देखो, पहले तो किसने बनवा दिया था? यह दुर्ग निर्माण किसने करवा दिया था? कुषाण वंश के शासक मालदेव ने 1540 में करवा दिया था। उसके बाद पाल वंश आया। पाल वंश
के शासक घोड़पाल अथवा देवीपाल ने, मतलब जो पाल वंश के जो राजा थे घोड़पाल और देवीपाल, उन दोनों ने 11वीं शताब्दी में इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था तथा और उसके बाद शेरगढ़ सूरी ने इस दुर्ग को पुनः बनवाया था। क्या किया था? जो शेरगढ़ सूरी थे उन्होंने यह जो किला है वह वापस बनवाया था, पुनः बनवाया था। इस जीर्णोद्धार मतलब इसका जो इसको जीवन दान दिया था, मतलब जीर्णोद्धार करवाया था। ओके, देखो शेरशाह के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया था? शेरगढ़ रखा गया था। इसका एक अन्य उपनाम है दक्षिण दक्षिण का द्वारगढ़, धौलदेहरागढ़। क्या है? धौलदेहरागढ़, धौलपुर दुर्ग भी है। मतलब ये जो है दक्षिण दक्षिण का द्वारगढ़, धौलदेहरागढ़ और जो धौलपुर है, ये सब क्या है? शेर जो किला है, कौन सा किला है? शेरगढ़ किला, उसके नाम है। कौन से नाम है? तो उपनाम है। शेरगढ़ का किला धौलपुर के प्रथम राजा किरत सिंह की राजधानी था। किसकी राजधानी था? तो राज्य की राजा किरत सिंह की राजधानी था। ओके, शेरगढ़ दुर्ग सांप्रदायिक भाव के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी जो शेरगढ़ दुर्ग है वह जाना जाता है। हनुहुकार तोप जो है वो शेरगढ़ किले में रखी हुई है और यह एक बहुत बड़ी तोप, क्या है? बहुत बड़ी तोप है, जिसे कहा जाता है विशाल तोप है। जो है वह कौन सी तोप है? हनुहुकार जो तोप है वह विशाल तोप है और यह कहाँ है? तो ये शेरगढ़ दुर्ग में है। ओके, इस तोप को सीताराम कारीगर ने बनाया था। इस तोप को हनोर तोप को किसने बनाया था? तो सीताराम कारीगर ने बनाया था। इस तोप को इस तोप का वजन जो है ना वो 1400 मन 14 शेर, मतलब 1400 मन 14 शेर, 14 छट्टा है। ठीक है, इस तोप से 14 शेर का गोला फेंक सकते हैं। मतलब ये टोटली 14, मतलब इसके जो भी पार्ट है वो 14 किलो के हैं। ओके, और इसमें जो गोला भी डलता है वो भी 14 का ही डलता है, 14 किलो का। फिर इस तोप की लंबाई जो है 19 फीट है। क्या है? 19 फीट है जो इस तोप की लंबाई है। ओके, देखो ये शेरगढ़ का किला है। फिर है तालाब शाही, जो धौलपुर में है। धौलपुर की बड़ी तहसील, धौलपुर की बाड़ी तहसील में स्थित झील, जिसके किनारे जहांगीर के शहजादे खुर्रम के लिए उनके मनसबदार साले साले खान द्वारा निर्मित धानपुर महल है। क्या है? खानपुर महल है। किसके द्वारा निर्मित? तो शेरजादे खुर्रम के मानस जो मनसुबदार है, मनसुबदार साले खान, जो साले खान थे, उनके द्वारा यह महल निर्मित है। खानपुर महल। क्या है? खानपुर महल है। इस झील का निर्माण शाहजहां ने 1617 ईस्वी में करवाया था। कौन सी झील है? तालाब शाही का जो निर्माण है वह शाहजहां ने 1617
में करवाया था। ओके, पताल तोड़ बावड़ी क्या है? पताल तोड़ बावड़ी जो धौलपुर में स्थित है, यह बावड़ी 7 मंजिला है। ओके, इस बावड़ी की 4 मंजिल पानी के नीचे व 3 मंजिल पानी के ऊपर है। क्या है? 4 मंजिल जो है पानी के नीचे है और जो 3 मंजिल है वो पानी के ऊपर है। किसकी? तो पताल तोड़ बावड़ी की। ओके, फिर गजरा का मकबरा, यह मकबरा महाराजा भगवंत सिंह ने बनवाया था। किसके लिए? उनकी प्रेमिका गजरा की स्मृति में बनवाया था, मैंने पहले बताया। जो कमल फूल बाग है वह कहाँ है? माच कुंडिया में है। इसे माच कुंडिया तीर्थ स्थल के पास ही कमल के फूलों का बाग है। मतलब जो माच कुंडिया माचकुंड तीर्थ स्थल है ना, उसके पास जस्ट पास में ही कमल का बाग है। ठीक है, बाबर नामा ने जो बाबर नामा थे उन्होंने में ही इस कमल के बाग का वर्णन है। किसका? बाबर नामा जो है उसमें इस कमल के फूलों का वर्णन है। ओके, फिर है वन जीव अभ्यारण्य। वन जीव अभ्यारण्य में हम वन विहार वन जीव अभ्यारण्य देखते हैं पहले। यह जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और ये किसके अभ्यारण्य है? ये हिरण, रिछ, नीलगाय, जरक, भेड़िया और बारहसिंगा आदि वन जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, फिर है रामसागर वन्य जीवन जीव अभ्यारण्य जो 1955 में स्टार्ट हुआ था और यह भी हिरण, रीढ़, नीलगाय, जरक, भेड़िया और बारहसिंगा आदि जीवों के लिए प्रसिद्ध है। फिर केसरबाग वन जीवन अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। और चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य जो है, यह अभ्यारण्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमाओं से होने के कारण संयुक्त रूप से संचालित है। इसे घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए घड़ियालों का संसार के नाम से जाना जाता है। यह राज्य का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है जो अंतरराज्य अभ्यारण्य है। क्या है? एकमात्र जो जलीय अभ्यारण्य है जो अंतरराज्य अभ्यारण्य। ओके, यह शिशुमाल, चप्पल, गंगाई डॉल्फिन, जो शिशुमाल है उसे ये कहा जाता है चप्पल, गंगाई डॉल्फिन, गंगेय सूप, उदबिलाव जैसे रत्नधारी जीव पाए जाते हैं। ओके, धौलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो धौलपुर में स्थित है। ओके, इतना समझ आया? उसके बाद हम धौलपुर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत का जो सबसे बड़ा घंटाघर है उसे निहाल टावर कहा जाता है और वो कहाँ है? धौलपुर में है। और इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से कभी धौलपुर को देखा जाए तो ये राज्य का सबसे छोटा जिला है। और इसमें जो राज्य का प्रथम मिलिट्री मल्टी प्रोडक्ट सेज धौलपुर में क्या है? राजस्थान का प्रथम मल्टी प्रोडक्ट जो है वह सेज धौलपुर में। राजस्थान में न्यूनतम सड़कों वाला जिला धौलपुर है। कौन सी सड़कों वाला जिला धौलपुर है? तो न्यूनतम सड़कों वाला जो जिला है वह धौलपुर है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो भी धौलपुर है। सॉरी, जो राजस्थान में न्यूटन जो लिंगानुपात वाला जो जिला है वो भी धौलपुर है। ओके, उसके बाद है तालाब शाही झील। इस झील का निर्माण जो है वह जहांगीर के मनसबदार सलेह खान ने करवाया था। किसने करवाया था? तो जहांगीर के मनसबदार सलेह खान ने करवाया था तालाब ए शाही झील का। ओके, फिर है लंबी बावड़ी। यह 7 मंजिला बावड़ी है। मतलब 7 मंजिल की बनावट एक समान है। लंबी बावड़ी मतलब यहाँ पे 7 मंजिलें, उनकी बनावट जो है एक जैसी है, एक समान है।
फिर धौलपुर का लाल पत्थर, धौलपुर स्टोन, धौलपुर में लाल पत्थर से राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन जो है धौलपुर का, वह धौलपुर के लाल पत्थरों से बना हुआ है। फिर राजस्थान में नेप्था पर आधारित विद्युत संयंत्र धौलपुर में स्थित है। कहाँ है संयंत्र? धौलपुर में स्थित है, जिसकी क्षमता जो है 130 मेगावाट है। क्या है? 130 मेगावाट किसकी क्षमता? तो नेप्था पर आधारित विद्युत संयंत्र की। ओके। धौलपुर ग्लास वर्क जो है यह निजी क्षेत्र की धौलपुर में स्थापित कंपनी है। क्या है? जो निजी शहर है उसकी धौलपुर में बसी हुई कंपनी है। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क, यह दी गंगा नगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जो दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क जो है उसे दी गंगा शुगर मिल्स भी कहा जाता है। मतलब उसकी सहायक कंपनी जो है यह है किसकी? दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क जो है वह गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की जो है सहायक कंपनी है, जिसमें शराब की बोतल का निर्माण किया जाता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। फिर दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड, यह खाद का कारखाना है। खाद का कारखाना कौन सा है? धौलपुर का। तो दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव एवं केमिकल लिमिटेड। फिर है बाद बावरी भादवरी भैंस वंश, इसका मूल उत्पत्ति जो है वह राजस्थान उत्तर प्रदेश से है। स्थल जो है इस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती। क्या पाई जाती? इस भैंस के दूध में जो बदावरी है वो भैंस है। बदावरी बोलो जो है वो भैंस। मतलब जैसे भैंसों की स्पीसीज आती है ना, अलग अलग नाम की आती है, वो है ये। ठीक है। यह भैंस वंश राजस्थान में धौलपुर एवं भरतपुर जिले की संपूर्ण समान ज्ञान यहाँ से पड़े में मुख्य पाई जाती है। क्या जाती है? तो मुख्य पाई जाती है। कहाँ? तो धौलपुर एवं भरतपुर जिले में। ठीक है। बीवी जरीना का मकबरा जो धौलपुर में है। ओके। बाबू महाराज का मेला भी धौलपुर में भरता है। ओके। फिर तमंचा शाही सिक्के धौलपुर में चलाए गए हैं। बाड़ी का युद्ध जो है यह युद्ध 1518 से 1590 तक राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य चला था, जिसमें राणा सांगा को विजय प्राप्त हुई थी। फिर धौलपुर में विद्रोह 27 अक्टूबर 1857, यहाँ की जनता ने देवा गुज्जर रामचंद्र एवं हरिलाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया था। फिर जिसमें 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहां की राजा भगवान सिंह को आजाद करवाया था। ओके। फिर है धौलपुर प्रजामंडल, जो धौलपुर प्रजामंडल है वह कहाँ है? धौलपुर में है। और इसकी स्थापना जो है 1936 में कृष्ण दत्त पालीवाल द्वारा एवं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा की गई थी। किस किस के द्वारा की गई थी 1936 में? तो कृष्णदत्त पालीवाल एवं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा की गई है। फिर है 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बनाया गया तथा भरतपुर धौलपुर करौली 4 जून 2005 को भरतपुर
संभाग बनाया गया था तथा भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा सवाई माधोपुर जिलों को भरतपुर संभाग से मिलाया गया था। तो किसको कहाँ मिलाया गया था? सवाई माधोपुर संभाग से मिलाया गया था। तो किसको मिलाया गया था? जो ये मैंने जिलों के नाम बताए ये सबको भरतपुर में मिलाया गया था। पहला है भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा सवाई माधोपुर जिले जो है इन्हें भरतपुर संभाग में मिलाया गया था। ओके, उसके बाद है राजस्थान के सबसे पूर्व में धौलपुर जिले की राजा खेड़ा तहसील का सिलाना गांव है। क्या है? राजस्थान के सबसे पूर्व में जो धौलपुर है उस जिले की राजा खेड़ा तहसील सिलाना गांव में है। फिर राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो वो कौन सा है? धौलपुर जिला है। कौन सा है? धौलपुर जिला है। जो धौलपुर जिला है वह चंबल नदी, पार्वती नदी के कहाँ बसा है? पार्वती बाईं ओर बसा है। ठीक है, बाईं ओर पार्वती नदी के, चंबल नदी की बाईं ओर बसा है। ठीक है, और जो धौलपुर की नदियां है वह है चंबल, पार्वती तथा गंभीर नदी। क्या क्या है? चंबल, पार्वती तथा गंभीर नदी जो है वह धौलपुर की नदियां है। उसके बाद है शेर शिकार गुरुद्वारा जो है वह भी धौलपुर में। कहाँ है? शेर शिकार गुरुद्वारा जो भी है वो भी धौलपुर में। जो फिर उसके बाद है सोने का गुजरा, धौलपुर में स्थित है। क्या है? सोने का जो गुजरा है वह भी धौलपुर में स्थित है। और कमल के फूलों का बाग जो है वह माचकुंडिया तीर्थ स्थल के पास धौलपुर में स्थित है। कहाँ है? माचकुंडिया तीर्थ स्थल के पास कहाँ है? धौलपुर में है, स्थित है। फिर है तहरीक ए मिल। क्या है? तहरीक ए मिल जो है यह कोटा से प्रकाशित एक पत्रिका है। क्या है? यह जो है तहरीक ए मिल जो है, मिल्लत जो है वह कोटा की एक प्रकाशित पत्रिका है जो विवादास्पद होने के कारण धौलपुर जिला प्रशासक ने इस पर रोक लगा दी। क्या विवाद जो हुआ था? एक विवाद हुआ था धौलपुर और कोटा के बीच में, तो उस विवाद की वजह से जो धौलपुर जिला है उन्होंने इस पर रोक लगा दी। ओके, फिर है भेंट ख्याल धौलपुर की प्रसिद्ध है। क्या है? भेंट ख्याल जो है वो धौलपुर की प्रसिद्ध है। और बीबी का मकबरा भी कहाँ है? धौलपुर में। सबसे कम पशु संपदा वाला जो जिला है वह है धौलपुर है। क्या है? धौलपुर है। दी हाई टेक प्रिसीजन ग्लास वर्क कहाँ है? धौलपुर। धौलपुर ग्लास वर्क, धौलपुर निजी क्षेत्र की कंपनी जो है ये कहाँ है? धौलपुर में। जो द हाई टेक प्रिसीजन ग्लास वर्क जो है इसे धौलपुर ग्लास वर्क और धौलपुर की निजी क्षेत्र की कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, दामो जल प्रपात जो भी है वह धौलपुर में है। कहाँ है? धौलपुर में है। फिर है राधा बिहारी मंदिर जो है वह भी धौलपुर में है। धौलपुर मिलिट्री स्कूल देश की 5वीं मिलिट्री स्कूल है। ये भी कहाँ है? धौलपुर में। ओके, इसके अलावा सेपेऊ महादेव मेला जो धौलपुर में है। ठीक है, देखो ये है धौलपुर का कारागृह, जिला कारागृह। यह है शेरगढ़ किला, उसका द्वार। ओके, और ये है जुबली टावर। ये सब जो है वह धौलपुर में है। ओके, तो इतना समझ आया है सबको? ये जो मैंने लास्ट में महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं ये एक तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस ही है, प्रश्न है। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना और डिटेलिंग भी अच्छे से पढ़ लेना। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, तो हमारा हो गया धौलपुर जिला भी कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? धौलपुर जिला भी कंप्लीट हो गया आज हमारा। ओके,
तो टोटल हमारे 13 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, और 13 जिलों में से एक क्या है, धौलपुर है। क्या है, धौलपुर है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिला करने वाले हैं। इतना सबको समझ आया ना जितना आज पढ़ा? चलो, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हमारा धौलपुर जिला कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट क्लास में नया जिला अध्ययन करने वाले हैं। ओके, और जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बताए हैं वो एक प्रकार से प्रश्न ही है जैसा मैंने बताया, तो उन्हें अच्छे से पढ़ लेना। ओके, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।